Hello students, we have done till question number 4. Today we are going to start from question number 5. Okay. What is given here? Here we have given a line at which we have given some points. There are total number of 5 points has been given. P, Q, R, S, T. And we have given several questions from this line. Okay, we have to solve that question. Okay, what is given in first question? Write the name of the opposite ray of ray RP. इसका मीनिंग क्या है कि रे RP का अपोजिट रे हम लोग को फाइंड आउट करना है. अपोजिट का मीनिंग क्या होता है? सिंपली पीछे वाला. तो RP कैसा है? ऐसा है उसका डायरेक्शन. तो RP के पीछे कौन सा रे है? दो रे बन रही है. एक तो RS जो यहाँ पे, और दूसरा कौन सा रे बन रहा है यहाँ पे? RT. तो हम लोग दोनों भी रे यहाँ पे लिख सकते हैं. आइदर वी कैन राइट RS और वी कैन राइट RT. सो रे RS और रे RT. फिर उसके बाद क्वेश्चन कॉपी. इज द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे RP. RP इस साइड जा रहा है तो RS पीछे और RT उसके पीछे. तो दो रे यहाँ पे बन रही है. फर्स्ट वन क्या है? RS, दूसरा क्या है? RT. ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं. व्हाट इज गिवन हियर? राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड RP. लुक इनटू द फिगर. व्हाट इज गिवन हियर? इंटरसेक्शन. हम लोग को क्या इसके ना फाइंड आउट करना है? इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का बेसिकली मीन क्या होता है? कॉमन. इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? कॉमन. तो ये दोनों रेज में कौन से कॉमन होगी उसको हम लोग को क्या करना है? फाइंड आउट करना है. फर्स्ट कौन सा रे है? PQ इस साइड जा रहा है, मतलब P से स्टार्ट हो रहा है, Q की तरफ मूव कर रहा है. यहाँ पे यहाँ पे क्लोज पॉइंट कौन सा है उसका? P. ओपन पॉइंट कौन सा है? Q. मतलब अगर वो एक्सटेंड होना चाहेगा तो कहाँ से एक्सटेंड होगा? Q से एक्सटेंड होगा. तो PQ ऐसा है. और दूसरा कौन सा है? RP. R और P. तो रे RP कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? R से. और कहाँ से एक्सटेंड हो सकता है? पॉइंट P से. तो अगर RP को मैं इंक्रीज करूंगा तो RQ भी हो जाएगा. फिर इसके आगे दोनों में क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे. तो कहाँ से कॉमन चालू हो रहा है? PQ से. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? रे PQ और लाइन PQ इज द, फिर उसके बाद क्वेश्चन कॉपी. इज द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड RP. ओके. Let's move on. Third question. What is given here? Write the union set of ray PQ and QR. जैसा इंटरसेक्शन का मीनिंग था कॉमन, सेम एज इट यूनियन का भी मीनिंग होता है कॉमन. मतलब कि जो उनमें कॉमन होगा. तो किसके किसके कॉमन लेने हैं हम लोग को यहाँ पे? PQ एंड QR. PQ एंड QR. PQ और QR में कॉमन कौन सा है? सेम PQ. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? रे PQ और लाइन PQ इज द, फिर उसके बाद क्वेश्चन कॉपी. इज द यूनियन सेट ऑफ रे PQ एंड QR. यूनियन और इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? ऑलमोस्ट सेम होता है. दोनों का मीनिंग क्या हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे? कॉमन. ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? अपने को PQ और QR का यूनियन फाइंड आउट करना है. तो PQ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और QR इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो दोनों का यूनियन क्या हो गया यहाँ पे? रे और लाइन PQ. ओके, लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज गिवन हियर? स्टेट द रेस ऑफ विच सेगमेंट QR इज अ सबसेट. सबसेट. सबसे पहले सबसेट का मीनिंग देखते हैं. सबसेट का मीनिंग क्या होता है? अगर हम लोग इसको देखें तो सबसेट का मीनिंग क्या होता है? किसी भी सेट का एक पार्ट. अगर सपोज करो मैंने एक बैग लिया जिसमें मैंने बॉल रखे हैं और वो बॉल के ऊपर मैंने 1 to 50 नंबर दिया. ठीक है, 1 to 50 मैंने इसके ऊपर नंबर दिया. जितने भी बॉल्स, मतलब 50 मैंने बॉल्स उसके अंदर सपोज करना है प्लेस किए, जिसके ऊपर मैंने नेमिंग कितना दिया हूँ? 1 to 50. अब मैं इसमें से सम बॉल्स को क्या करता हूँ? पिक आउट करता हूँ. फिर उसको मैं एक दूसरे बैग में रखता हूँ. सपोज करो कि मैंने इसके अंदर 5, 6, 7 तीन बॉल्स को रखे जिनके ऊपर नंबर क्या है? 5, 6, 7. ये जो तीनों बॉल्स है मैंने इसको कहाँ से उठाया था? ये पूरे सेट से. तो फिर ये जो बैग बना है ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा. किसका सबसेट हो जाएगा? जो पहले था जिसमें 1 to 50 तक था. ओके. तो सबसेट का मीनिंग क्या होता है? किसी भी सेट का एक पार्ट. अब मैं इसके ना दूसरा भी सबसेट बना सकता हूँ जिसके ना मैं रख सकता हूँ 1 to 10 नंबर.
ओके तीसरा सबसेट बना सकता हूँ जिसमें मैं रख सकता हूँ 20 to 30 बॉल्स। ओके तो सबसेट का मीनिंग क्या होता है, एक हिसाब मतलब एक तरीके से सबसेट का मीनिंग क्या होता है कि उसका पार्ट, ठीक है, मतलब हिस्सा। तो फिर अभी यहाँ पे हम लोग को क्या स्टेट करना है, स्टेट द रेस ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट। तो हम लोग को यहाँ पे मतलब क्या रेस मतलब कि शो करना है जिसके क्यू आर क्या यहाँ पे सबसेट है। इट मीन्स क्या, अगर सिंपली हम लोग को समझना सबसेट, तो जो भी अपने को दिया रहेगा रे या लाइन, उससे बड़ी रे या लाइन को ड्रॉ करने का, ठीक है, और जो सबसेट अपने को दिया रहेगा वो उस लाइन में इंक्लूड होना चाहिए। सपोज हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्यू आर। तो क्यू आर एक तो हर एक सबसेट खुद का ही क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है, और हर एक सेट खुद का ही क्या होता है, सबसेट होता है। तो क्यू आर का सेट क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो सबसे पहले लिखेंगे रे क्यू आर। ओके फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, सब अगर किसी भी सबसेट का सेट ड्रॉ करना रहेगा हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसी सबसेट को कंसीडर करेंगे, फिर उससे बड़े सेट की तरफ जाएंगे। तो क्यू आर से बड़ा कौन सा है, क्यू एस, तो रे क्यू एस। फिर क्यू एस से बड़ा कौन सा है, क्यू टी। ये तो हम लोग ने राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव किया, अब लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं। तो क्यू आर को हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं आर क्यू। तो दूसरा क्या हो जाएगा, रे आर क्यू। फिर आर क्यू से लार्जर कौन है यहाँ पे, एस क्यू, तो रे एस क्यू। फिर एस क्यू से लार्जर कौन सा है, रे टी क्यू, रे टी क्यू। These 6 rays are the set of these subset which is named as segment QR. Okay, understood everyone? Okay, let's move on question number 5. What is given here? Write the pair of opposite ray with common end point R. इसका मीनिंग क्या है कि R से मतलब क्या, R से एंड होते हुए हम लोग को क्या बनाना है, दो अपोजिट रेज बनाने हैं। अपोजिट रेज का मतलब क्या, पीछे पीछे वाले। अब यहाँ पे R को हम लोग देखते हैं, एक तो R से एक रेस जा रही है आर क्यू, ओके, और इसके पीछे दूसरी रे कौन सी जा रही है, आर टी, जिसमें कॉमन पॉइंट अपने को क्या मिल रहा है, आर। और आर यहाँ पे ओपन पॉइंट है कि क्लोज पॉइंट है, क्लोज पॉइंट है, क्योंकि आर से हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसके आगे आने वाले पॉइंट से मूव कर रहे हैं, इसीलिए आर यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज पॉइंट हो गया। तो इसके अंदर राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेस विथ कॉमन एंड पॉइंट आर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रे आर क्यू एंड रे आर टी। ये दोनों रेस क्या हो गए, पेयर ऑफ अपोजिट रेस हो गए, क्योंकि आगे पीछे आर क्यू राइट साइड मूव कर रहा है और आर टी लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, आर, इसीलिए हम लोग ने इसको ऐसे लिखे। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन कॉपी कर देना है। रे आर क्यू एंड रे आर टी इज द पेयर ऑफ अपोजिट रे विथ एंड पॉइंट with common endpoint R. Question number 6 is same like that question number 5. So you have to solve by yourself. Okay, now I am doing question number 7. What is given here? Write the intersection set of ray SP and ST. Listen. SP और ST का इंटरसेक्शन सेट फाइंड आउट करना है। जैसा मैंने बताया था, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, कॉमन। Look into the figure how SP is drawn. SP is drawn from left to right as it is SP, okay, and how is ST is drawn, ST is drawn from right to left। दोनों में हम लोग को क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ सेट कॉमन मिल रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, उसमें हम लोग को क्या कॉमन मिल रहा है, बस पॉइंट S, और कुछ भी पॉइंट, और इसके ना कुछ भी सेट हम लोग को कॉमन नहीं मिल रहा है, बस इसके ना क्या कॉमन मिल रहा है, पॉइंट S। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट S is the intersection set of ray SP and ray ST. Okay, understood? Okay. We have done question number 5. Let's move on question number 6. Okay. In question number 6, we have given again a line at which some points are given and coordinates of that points also given. Okay, there are some points we are seeing that whose coordinates are not be given. We have to find out that. Okay, we will assume
at coming question. Okay, first read what is given question here. State the points which are equidistant from point B. What does it mean? हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है. वो पॉइंट्स कैसे होने चाहिए? पॉइंट बी से इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए. लेकिन इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग होता है सिंपली इक्वल डिस्टेंस. मतलब कि इक्वल डिस्टेंस वाले जो पॉइंट हो गए पॉइंट बी से, उनको हम लोग को फाइंड आउट करके यहाँ पे नोट करना है. पॉइंट बी से ए का डिस्टेंस कितना है? 2, क्योंकि 0 है, यहाँ पे 2 है. और पॉइंट बी से पॉइंट सी का डिस्टेंस कितना है? 2, क्योंकि सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2. तो ये दोनों भी क्या है? पॉइंट ए एंड पॉइंट सी इक्वी डिस्टेंस है. तो अभी यहाँ पे हम लोग को दो केस मिल रहा है. सबसे फर्स्ट केस में हम लोग को क्या मिल रहा है? पॉइंट ए एंड पॉइंट सी. सेकेंड केस में हम लोग को क्या मिल रहा है? पॉइंट पी एंड पॉइंट डी. ठीक है, ये दोनों भी पॉइंट कैसे दिख रहे हैं? इक्वी डिस्टेंस दिख रहे हैं, क्योंकि पॉइंट पी से पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना दिख रहा है? 1 2 3 4. ओके, और पॉइंट बी से पॉइंट डी का डिस्टेंस कितना दिख रहा है? 1 2 3 4. तो दोनों भी केस को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट्स ए एंड सी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ने यहाँ पे ये नोट किया कि पॉइंट ए एंड सी क्या है? इक्वी डिस्टेंस है. अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पे? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम बी. जैसा हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.1 में किए थे, सेम एज इट इज हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं. तो फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे डी ए कॉमा बी. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? डी बी कॉमा सी. डी ए कॉमा बी में ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे? 0, और सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे? 4. 0 बड़ा की 4, सॉरी, ए कॉमा बी फाइंड आउट करें तो बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे? 2. 2 इज ग्रेटर और 0 इज ग्रेटर 2, तो लिखेंगे हम लोग 2 इज ग्रेटर देन 0. ओके, तो डी ए बी हम लोग को फाइंड आउट करना है, डी ए कॉमा बी. तो हम लोग कैसे करते हैं? बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर. 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 2. अभी यहाँ पे कुछ भी यूनिट्स नहीं दिए हुए, मीटर सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूनिट. तो वैसे डी बी सी हम लोग को फाइंड आउट करना है. बी का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? 2. सी का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? 4. 4 इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज ग्रेटर देन 4. 4 इज ग्रेटर देन 2. सो डी बी सी इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 यूनिट. दोनों का भी डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट. इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे पहले क्या एज्यूम किया कि पॉइंट ए एंड सी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी. अब दूसरे केस में चलते हैं. एक केस 1 था, अब केस 2. केस 2 में कौन कौन इक्वी डिस्टेंस है? एक तो P दिख रहा है, दूसरा कौन सा दिख रहा है? D दिख रहा है. पहले उसको एज्यूम कर लेते हैं. पॉइंट P एंड D आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे? डी पी बी. फिर उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे? डी बी डी. ओके, तो देयरफॉर डी पी कॉमा बी इज इक्वल टू डी पी कॉमा बी कॉमा पी का कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे? -2. बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे? 2. विच इज ग्रेटर? 2 इज और 2 और -2. 2 is greater than -2. Okay, then how we will find D P comma B? Greater minus smaller. तो 2 minus of -2 is equal to 2 plus 2. 2 plus 2 4 unit. And simply we will find D B comma D. Therefore D B comma D is equal comma B का coordinates क्या है यहाँ पे? 2 और D का कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे? 6. विच इज ग्रेटर? 6 इज ग्रेटर देन 2. देन डी बी कॉमा डी इज इक्वल टू ग्रेटर माइनस स्मॉलर. 6 माइनस 2 व्हाट इज देयर? 4 यूनिट. तो दोनों का भी डिस्टेंस क्या आ गया? सेम आ गया. तो जो हम लोगों ने पहले एज्यूम किए थे कि पॉइंट P एंड D आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B, तो आवर एजम्पशन आर ट्रू. इन द बोथ केस आवर एजम्पशन गॉट ट्रू.
So we can conclude that point A and C are equidistant from point B, and point P and D are equidistant from point B. This type of question they will ask for 2 marks in the examination. Okay. Okay, we have solved question number 6 first one, and question number 6 second one is same like that first one, and third one we have done in practice set 1.1, same method. Okay, now we have completed practice set 1.2, and next practice set 1.3 I will teach you tomorrow. Okay, if you have to solve all the questions of practice set 1.2 and send me on WhatsApp. If you have any doubts, then ask me on WhatsApp. Okay, thank you.